चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं। इस कहानी में हम मिलने वाले हैं आरव से और उसकी कुछ बहुत ही कमाल की गाड़ियों से। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा राज है, एक ऐसा राज जो इन गाड़ियों को सिर्फ खिलौना नहीं रहने देता। और पता है, हमारी असली कहानी की शुरुआत भी बस यहीं से होती है। तो सबसे पहले क्यों ना हम इस कहानी के हीरो से ही मिल लें। चलिए मैं बताती हूँ कौन है वो। एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा शहर था और उसी शहर में रहता था आरव। अब आरव को ना खिलौनों से भी ज्यादा अपनी गाड़ियों से प्यार था। अरे उसके पास क्या क्या नहीं था। एक साइकिल थी जो हवा से बातें करती थी, एक स्कूटर था जिससे वो कमाल के करतब दिखाता था, एक बस थी जो उसके सारे खिलौनों को घुमाने ले जाती थी, और हाँ, एक छोटी सी ट्रेन भी थी जो छुक छुक करके पूरे कमरे का चक्कर लगाती थी। पर फिर एक रात जब पूरा शहर सो रहा था और आसमान में सिर्फ चांद और तारे जाग रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ जादुई। आरव ने बस हल्के से अपनी पुरानी साइकिल को छुआ ही था कि अचानक उसमें से एक बहुत ही प्यारी सी जादुई रोशनी निकलने लगी। अरे वाह, ऐसा लग रहा था जैसे हजारों जुगनू एक साथ आकर उसके चारों तरफ नाच रहे हों। और फिर जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला था। साइकिल ने बात की। हाँ, सच में, एक बहुत ही मीठी आवाज में साइकिल ने आरव को एक ऐसे सफर पर बुलाया जिसे वो कभी नहीं भूलने वाला था। अब सोचिए आरव ने क्या किया होगा। क्या वो डर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जरा भी नहीं डरा, बल्कि एक बड़ी सी मुस्कान के साथ वो फौरन साइकिल पर बैठ गया, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। और फिर जूम, साइकिल जमीन से ऊपर उठी और हवा में उड़ने लगी। वो दोनों शहर के ऊपर से तारों के पास से गुजरते हुए उड़ते चले गए और आखिरकार वो पहुंचे एक घने जंगल के बीचों बीच एक छुपे हुए जादुई शहर में। तो चलिए हम भी उनके साथ चलते हैं इस रहस्यमयी शहर के अंदर। देखते हैं कि आरव और उसके इस नए दोस्त का यहाँ क्या काम है और कौन सा नया रोमांच उनका इंतजार कर रहा है। उस शहर में पहुंचकर वो दूसरी जादुई गाड़ियों से मिला। वहां एक बस थी जो बड़ी शांत खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास ढेरों राज छुपे हों। और एक छोटी सी ट्रेन थी जो इतनी एनर्जी से भरी थी कि एक जगह पर टिक ही नहीं पा रही थी। पर यहाँ सब कुछ ठीक नहीं था। आरव को बहुत जल्द एक डरावनी बात पता चली। ये सारी गाड़ियां यहाँ फंसी हुई थीं। एक बहुत ही दुष्ट जादूगर ने अपनी शक्तियों से उन्हें यहाँ कैद कर लिया था। तभी वो बहादुर छोटी सी ट्रेन बोली कि एक तरीका है, अगर वो सब एक हो जाएं, एक टीम बन जाएं, तो मिलकर उस जादूगर को जरूर हरा सकते हैं। आरव ने एक बार अपने इन नए दोस्तों को देखा। वो चाहता तो वापस जा सकता था, भाग सकता था, लेकिन सही काम ये नहीं था। वो उन्हें इस मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ देता। बस उसने फैसला कर लिया कि वो एक सच्चा हीरो बनेगा। और बस अब वक्त था असली मुकाबले का। आरव और उसकी टीम सब मिलकर उस दुष्ट जादूगर की गुफा की तरफ बढ़ चले। एकजुट होकर ये नई नवेली बहादुर टीम उस अंधेरी गुफा में घुस गई, अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए। गुफा के अंदर वो जादूगर था, बहुत ताकतवर, और वो जोर जोर से हंस रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा और कुछ गाड़ियां उसे रोकने आई हैं। पर आरव के पास एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उस जादूगर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या थी वो? वो थी आरव की साइकिल की घंटी की एक बहुत ही सीधी साधी प्यारी सी आवाज, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। और जैसे ही आरव ने घंटी बजाई, सब हैरान रह गए। उस छोटी सी प्यारी सी आवाज में इतनी ताकत थी कि उसने जादूगर की जादुई छड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बस आखिरी काम बाकी था। जादुई बस ने अपने दरवाजे खोले और अंदर से एक इतनी तेज रोशनी निकली कि उसने जादूगर को चारों तरफ से घेर लिया, और पलक झपकते ही जादूगर गायब। और वो जीत गए। सारा खतरा टल चुका था और सारी जादुई गाड़ियां अब आजाद थीं। सोचिए तो उन्होंने कितना जबरदस्त जश्न मनाया होगा। तो मिशन पूरा हुआ, दोस्त भी बच गए, और अब आरव के घर वापस जाने का समय हो गया था। उसके जादुई दोस्तों ने उसे सुबह होने से ठीक पहले
वापस उसके कमरे में पहुंचा दिया। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी फैली, गाड़ियों का जादू भी धीरे धीरे कम होने लगा, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हाँ, शायद किसी और को ये कहानी सुनाते तो वो इसे एक सपना ही समझता, लेकिन आरव जानता था, वो जानता था कि ये सब सच था, और उसने इस खूबसूरत राज को हमेशा के लिए अपने दिल में छुपा लिया। और अब भी कभी कभी देर रात को उसे अपनी साइकिल की घंटी की एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई देती है, ट्रिंग, जैसे वो घंटी उससे एक वादा कर रही हो, एक वादा कि अगला, इससे भी बड़ा रोमांच बस शुरू होने ही वाला है।